Welcome, dear students. Today we shall study the Hall effect. तो इसमें जो टॉपिक्स आएंगे that will be Hall field, Hall voltage, Hall coefficient. Then we shall see few applications of Hall effect. Like हम Hall effect को यूज करके ये पता चला सकते हैं कि सेमीकंडक्टर कौन सा है, N टाइप है, P टाइप है, और इसी तरह we can evaluate the carrier concentration and also the mobility of charge carriers. Hall effect is basically a galvanometric effect. Now, what is a galvanometric effect? It is the interaction between externally applied magnetic field and the charges moving through those substances. अगर हम कोई सबस्टेंस लेंगे और उस पे हम बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें और वो मैग्नेटिक फील्ड असर डाले, फोर्स अप्लाई करे ऑन द चार्जेस व्हिच आर मूविंग इनसाइड द सबस्टेंस, तो इस इफेक्ट को हम गैल्वानोमेट्रिक इफेक्ट कहते हैं. तो हॉल इफेक्ट इज बेसिकली अ गैल्वानोमेट्रिक इफेक्ट. तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम हॉल इफेक्ट में एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं. It was discovered by Edwin Hall in 1879, hence the name. And what is Hall effect? Hall effect is the development of a transverse electric field. Transverse का मतलब है perpendicular. इसमें हम एक सेमीकंडक्टर लेंगे, तो इसमें करंट फ्लो हो रही होगी से along the length like this. तो दिस इज हाउ द करंट इज फ्लोइंग. तो इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर एंड कमिंग आउट ऑफ द प्लेन. यानी ये जो ब्लॉक है परपेंडिकुलर एंड कमिंग आउट, सो दैट्स व्हाई आई एम शोइंग इट विद डॉट्स. तो डॉट्स का मतलब है कि एक एरो वो आपकी तरफ आ रहा है. अगर मैं क्रॉस दिखाता तो वो एक एरो होता जो आपसे दूर जा रहा है. सो मैंने एरोज दिखाए हैं. तो we can say that along x axis current is flowing, so magnetic field is perpendicular and coming out. So this is z axis. तो जो अब तीसरा डायमेंशन है y axis, this, तो ये जो अपर सरफेस है और जो लोअर सरफेस है, इन पर अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस डेवलप हो जाते हैं. सपोजिंग टॉप सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, बॉटम सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आता है. तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगर बॉटम सरफेस पे ही पॉजिटिव चार्ज आए, टॉप सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, लेकिन होगा अलोंग वाई एक्सिस ही. तो ये जो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, इसकी वजह से एक वोल्टेज भी डेवलप होती है इन ए सॉलिड मटेरियल व्हेन इट कैरीज एन इलेक्ट्रिक करंट obviously and is placed in an external magnetic field, but that magnetic field should be perpendicular to the current. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है वो करंट को भी परपेंडिकुलर होता है और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर होता है. hence the name transverse. तो इसमें तीनों डायमेंशंस यूज होते हैं. एक डायमेंशन में करंट फ्लो होगी, दूसरे डायमेंशन के अलोंग हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो जो तीसरा परपेंडिकुलर डायमेंशन है उसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक वोल्टेज डेवलप होगी. तो सपोजिंग दिस इज आवर सेमीकंडक्टर ब्लॉक इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबाइड. सो इसकी लेंथ भी है, इसकी ब्रेड्थ भी है, इसकी हाइट भी है. तो इसमें करंट जो है दैट इज फ्लोइंग अलोंग एक्स एक्सिस. सो दिस इज हाउ करंट इज फ्लोइंग. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो. इसीलिए मैंने करंट डेंसिटी दिखाई है अलोंग एक्स एक्सिस Jx.
तो इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज jx एंड इट विल बी अलोंग x एक्सिस फॉर आई कैप. तो y axis is vertically upwards and z axis is coming towards us. तो along z axis हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इसका मैग्नीट्यूड है bz एंड इट इज along z axis. तो इसके ऊपर मैं k कैप लगा लूंगा. सो दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज डायरेक्शन. तो फिर ये जो y एक्सिस है इसके अलोंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है. वी कॉल दैट हॉल फील्ड. तो इसका मैग्नीट्यूड जो है दैट इज EH एंड इट विल बी अलोंग y एक्सिस. सो J इट कैन बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस. तो यहाँ पर हम प्लस साइन रखेंगे फॉर दिस, बट इट कैन बी इवन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो वहां पे फिर यहाँ पे माइनस साइन आएगा फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो दिस इज कॉल्ड हॉल फील्ड. नाउ इट डिपेंड्स कि जो सेमीकंडक्टर है इसमें ये p टाइप है या n टाइप है. तो उसी के अकॉर्डिंग जो हॉल फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमें पता चलती है या डायरेक्शन डिटरमाइन होती है. तो because of the applied electric field EX which is along the x axis जिसकी वजह से करंट फ्लो होती है. Basically we are applying some electric field along this direction which is EX. This is our applied field. The carriers drift. Electrons जो हैं तो they drift opposite to the field यानी लेफ्ट साइड में, और जो होल्स हैं वो ड्रिफ्ट होते हैं इन द राइट डायरेक्शन. सो बिकॉज ऑफ दिस ड्रिफ्ट ये चार्जेस हैं और ये एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं. तो इन पे मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स अप्लाई होगा. अच्छा, JE जो है इससे हम इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी डिनोट करेंगे, और जो JP है इससे हम होल करंट डेंसिटी डिनोट करेंगे. The total current density along x-axis will be the sum of the current densities due to electrons and holes. Why? No doubt holes to the right flow होते हैं, तो this is positive charge, so current will be having same direction. अब जो electrons हैं they are flowing to the left, लेकिन उनके लिए कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होगी? टू द राइट. सो दैट मीन्स कि दोनों की करंट डेंसिटीज एक दूसरे को रिइंफोर्स करती हैं. ये दोनों करंट डेंसिटीज ऐड होती हैं. सो इफ VE, V for velocity, E for electron. So if this is the magnitude of drift velocity of electrons, then the drift velocity of electrons, यानी उसमें हम direction भी insert करेंगे, will be equal to magnitude, and they are traveling along x-axis but नेगेटिव एक्स एक्सिस. सो अगर मैं यहाँ पे आई कैप लगा लूं तो इसका मतलब है द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेकिन मुझे यहाँ पे माइनस साइन भी इंसर्ट करना पड़ेगा. सो दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस. इसी तरह if Vp is the magnitude of drift velocity of holes, then the drift velocity of holes Vp यानी उसके साथ डायरेक्शन भी, तो मैग्नीट्यूड इज VP, और so the drift velocity of holes VP along direction, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा into direction that is I cap, and this means the holes are moving to the right. यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है. So now we have got the drift velocity of electrons as well as holes. Now let us see what is Lorentz force acting on each electron. So this is magnetic force. So I will denote it with F. F for force, L for Lorentz, E for कि ये एक इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई हो रहा है, एंड मैग्नेटिक फोर्स जो है
that is given by charge, bracket, velocity cross magnetic field. This is the expression for magnetic Lorentz force. So electronic charge is minus E, its velocity is VE cross magnetic field, that is BZ vector, so will be equal to minus E. अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज माइनस VE I कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड है BZ एंड इट इज अलोंग Z एक्सिस, सो K, सो विल बी इक्वल टू, एक तो ये माइनस और माइनस कैंसिल होगा, और VE और BZ ये दोनों scalars हैं, they are magnitudes, they will get out of the cross product, so E into VE into BZ, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है फिर I क्रॉस K, and I क्रॉस K equals minus J. So the Lorentz force is minus E into VE into BZ J cap. This is the Lorentz force. तो magnitude जो है, that is E VE BZ, this is the magnitude, but it is acting along minus J, negative Y axis, यानी downwards. So the Lorentz force जो है, it deflects electrons towards lower plate of the crystal. Now this force is equivalent to a Lorentz field. तो वो लॉरेंस फील्ड जो है उसको हम लिख सकते हैं ELE. This will be given by force per unit charge. Now the force is minus E into VE BZ divided by charge, which is minus E. So minus E and minus E will go, we will get VE BZ. And this is directed along positive Z axis. And this is directed along positive Z axis. इसी तरह हम देखेंगे कि what is the magnetic Lorentz force acting on holes. So again, the magnetic Lorentz force equals charge, bracket, velocity vector crossed with magnetic field vector. So the Lorentz force, will be, so the Lorentz force acting on each hole will be, इसको मैं denote करूंगा F, L will denote Lorentz, and P will denote that it is acting on holes, will be equal to charge of each hole, that is E plus E, the velocity, so drift velocity of holes crossed with magnetic field BZ equals E. अब हम velocity और magnetic field को लिखेंगे in terms of their magnitudes and directions. So VP equals VP along X axis, that is I cross magnetic field BZ, it is magnitude and it is directed along Z axis, so K. So in the next setup, ये जो VP है, BZ है, they are simply magnitudes, यानी scalars, they will get outside the cross product. So we will get E into VP into BZ. So cross product is between I and K. And I cross K is negative J. So it is minus E VP BZ times K. So the magnetic Lorentz force acting on
each hole is this much, so this is the magnitude, and minus k, sorry, it is minus j. So the Lorentz force acting on holes will be minus E into Vp into Bz j cap. So this E, Vp, Bz is the magnitude and minus j is the direction, that is negative y axis यानी downwards. तो लॉरेंट्ज फोर्स जो है वो होल्स को भी लोअर प्लेट की तरफ ही डिफ्लेक्ट करता है. And this force is equivalent to a Lorentz field. So E L P. This will be force, Lorentz force divided by charge, which is positive E. So this will be equal to minus E Vp into Bz divided by charge E. E and E will go. So this is minus Vp Bz. So this is the Lorentz field, but it is along negative z-axis. तो हमने देखा कि जो लॉरेंट्ज फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे है वो भी है डाउनवर्ड्स, और जो लॉरेंट्ज फोर्स होल्स पर है वो भी है डाउनवर्ड्स. तो दैट मीन्स कि जो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स है ये दोनों चार्ज कैरियर्स, चाहे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या चाहे होल्स हो, दोनों को डिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड्स लोअर प्लेट. तो जब दोनों चार्ज कैरियर्स लोअर प्लेट की तरफ आते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे होल्स जो हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं. लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन्स और स्विफ्ट उनकी मोबाइलिटी ज्यादा है, होल्स की कम है, इसीलिए ये जो कैंसलेशन है इट इज इनकम्प्लीट. तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ चार्ज रह जाता है. और एक और चीज है कि अगर ये एन टाइप है तो होल्स तो सारे कैंसल आउट हो जाएंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे. इसी तरह अगर ये पी टाइप हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स तो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे लेकिन होल्स बच जाएंगे. तो उससे क्या होगा कि अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर ये एन टाइप है तो होल्स भी नीचे आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी नीचे आएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू होल्स. तो होल्स तो सारे के सारे कैंसल आउट हो जाएंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे. सो देयर विल बी नेट नेगेटिव चार्ज ऑन द लोअर प्लेट and consequently a net positive charge on the upper plate like this. तो एक फील्ड जनरेट होगा बिटवीन अपर एंड लोअर प्लेट. या अगर होल्स ही ज्यादा हुए तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे लेकिन होल्स बच जाएंगे एट द लोअर प्लेट. सो दैट मीन्स कि लोअर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कॉन्सिक्वेंटली अपर प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा. तो अपर प्लेट और लोअर प्लेट के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड दैट फील्ड इज कॉल्ड हॉल फील्ड. एंड चूंकि लोअर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, अपर प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होगी बिटवीन अपर एंड लोअर प्लेट एंड वी कॉल दैट हॉल वोल्टेज. So a net charge accumulates on the lower surface. For the sake of argument say positive. तो exactly उतना ही equal and opposite charge accumulate होगा on the upper plate. तो because of those surface charges एक electric field produce होता है in the y direction and that field is called Hall field and we denote that with EH. और इसी तरह चूंकि लोअर प्लेट और अपर प्लेट के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड हॉल वोल्टेज डिनोटेड बाय VH. Now the current density, electron concentration and drift velocity of electrons, they are related by current density equals carrier concentration into charge into velocity. And they are traveling along negative x-axis. लेकिन करंट में हमने देखना है कि कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है, so it will be along positive x-axis.
Then our equation 2 becomes, which was VE into BZ, तो इसको हमने NE मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है, लेकिन NE into VE, this is the current density JE, तो हमें न्यूमरेटर में मिलेगा JE, डिनोमिनेटर में NE टाइम इज द मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह जो करंट डेंसिटी है, करियर कंसंट्रेशन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स JP, दैट विल बी, इनकी करियर कंसंट्रेशन कितनी है, दैट इज सॉरी यहाँ पे दिस शुड बी P into E. P is their concentration, E is their charge, and VP is their velocity. So then our equation number 3 will become, which was minus VP BZ, तो इसको हम PE multiply भी करेंगे और divide भी करेंगे, but this PE into VP, यानी charge carrier concentration, charge into velocity, that is the current density. So हमें न्यूमरेटर में मिलेगा JP, डिनोमिनेटर में PE into magnetic field, और नेगेटिव साइन तो है। So this is our equation number 5. तो हम देखते हैं कि जो हॉल फील्ड या हॉल वोल्टेज है डेवलप्ड बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज अपोजिट टू द हॉल फील्ड या हॉल वोल्टेज डेवलप्ड बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ होल्स। तो अब जो चार्ज कैरियर्स हैं, they are flowing in x direction, but they experience several electric fields in the y direction. एक तो है ELE, Lorentz field felt by electrons. दूसरा है ELP, this is the Lorentz field felt by holes. और एक और है Hall field, which is felt by both. So under the action of these fields, the total current density will be JY. JY is the total current density along y-axis. और current density equals conductivity into electric field. और conductivity के लिए हमने expression देखी थी कि it is concentration into charge into mobility or into electric field. So this is contribution due to electrons under the action of Lorentz field felt by electrons. जो ये दूसरी टर्म है, this is contribution due to holes, which under the action of Lorentz field felt by holes. And जो ये तीसरी टर्म है, this is the contribution by both under the action of Hall field felt by both. लेकिन along y-axis तो करंट फ्लो हो नहीं सकती। पहले तो फ्लो होगी obviously, because पहले चार्जेस डिफ्लेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी डिफ्लेक्ट होंगे नीचे, होल्स भी डिफ्लेक्ट होंगे नीचे, लेकिन उसके बाद एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी और उसके बाद फर्दर ये एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज डेवलप होना बंद हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रिपल्शन. तो दैट मीन्स व्हेन the equilibrium condition approaches or reaches, then there is no current flowing along vertical direction along y-axis, so there will be no current flowing, so this current density should be 0. So this equals 0. तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो पहली दो टर्म्स हैं इनको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो इन दोनों का साइन टॉगल होके नेगेटिव बनेगा दिस. एंड इन द नेक्स्ट सेटअप ये जो EH हॉल फील्ड के साथ है, ये ब्रैकेटेड टर्म, इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये राइट हैंड साइड को डिवाइड हो जाएगा. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 6. फिलहाल हम इक्वेशन नंबर 6 को ऐसे ही रखेंगे. Now we have got equation number 4. Equation number 5 and equation number 6. So we will use
4 and 5 into 6, यानी यहाँ पर जो ये लॉरेंस फील्ड है फेल्ट बाय इलेक्ट्रॉन्स और लॉरेंस फील्ड फेल्ट बाय होल्स, इसके लिए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे हमने ELE का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है और यहाँ पर हमने ELP का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। तो यू कैन सी NE and NE goes, यहाँ पे PE and PE goes, और नेगेटिव साइन हम कॉमन आउट भी कर सकते हैं, या यहाँ पर माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, तो वी विल गेट म्यू पी जे पी माइनस म्यू ई जे ई टाइम्स BZ, और डिनोमिनेटर में हम E कॉमन आउट कर सकते हैं, so it is E times P mu P plus N into mu P. Let us call this equation number 7. अब जो ये करंट डेंसिटी है इसमें कंट्रीब्यूशन दोनों का है। This is the total current density along the x axis, तो इसमें एक कंट्रीब्यूशन है ड्यू टू होल्स, दूसरा है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज Jx, और जितना मैंने न्यूमरेटर में रखा है उतना ही मैंने डिनोमिनेटर में भी रखा है। सो दिस इज सिंपली Jx। अलबत्ता एक चीज है, हम E कॉमन आउट कर सकते हैं, तो वो डिनोमिनेटर में भी E कॉमन आउट करके कैंसिल हो सकता है। सो दिस इक्वल्स Jx। तो अगर हमें इस इक्वेशन में से होल्स का कंट्रीब्यूशन देखना हो तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर में देखें, दिस शुड बी द कंट्रीब्यूशन ड्यू टू होल्स, और डिनोमिनेटर में आएगा ये। सो द कंट्रीब्यूशन ड्यू टू होल्स विल बी P into mu P by denominator into Jx। इसी तरह अगर मुझे इस इक्वेशन में से इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन देखना हो तो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, उनकी कंसंट्रेशन, उनकी मोबाइलिटी, तो डिनोमिनेटर into Jx। So this should be the contribution of electrons. So that is equation 8 and equation 9. So we have got equation 7, which gives us expression for Hall field. Equation 8, which gives us expression for whole current density. We have got also equation number 9, which gives us expression for electron current density. So we will use equation 8 and equation 9 into 7. यानी हम Jp का वैल्यू इक्वेशन 8 से सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम Je का वैल्यू इक्वेशन नंबर 9 से सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 7 में। So let us do that. So we are substituting their values. तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो P टाइम्स म्यू P प्लस N टाइम्स म्यू E है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में है, इसको हम कॉमन आउट कर सकते हैं। इट विल गेट मल्टीप्लाइड विद दिस डिनोमिनेटर, और म्यू P और म्यू P का स्क्वायर मिलेगा। सो वी विल गेट म्यू P स्क्वायर P टाइम्स Jx। इसी तरह यहाँ पे म्यू E और म्यू E का स्क्वायर मिलेगा। We will get mu E square N times Jx। हम ये Jx भी कॉमन आउट कर सकते हैं, so it will get multiplied to BZ। तो हमें नेक्स्ट सेटअप में क्या एक्सप्रेशन मिलनी चाहिए? लेट अस सी। EH should be equal to, एक तो होगा P और होगा mu P स्क्वायर देन माइनस, इस टर्म में हमें मिलेगा n इंटू म्यू ई स्क्वायर, Jx हम कॉमन आउट करेंगे और BZ भी इसके साथ है। अच्छा, इसके डिवीजन में क्या है? एक तो है E, और जो P इंटू म्यू P प्लस N इंटू म्यू E, इसका हमें स्क्वायर मिलना चाहिए। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हॉल field. So this is the expression. This is equation number 10. This gives us Hall field, expression for Hall field, obviously magnitude only.
in terms of current density and applied magnetic field intensity. Now remember, current density is our input. Yes, because we apply current, so that means this current density is input. Similarly, magnetic field, this is also input. ये भी हम apply करते हैं. ये apply करने से Hall field develop होता है. This is output. तो यहाँ पर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, हॉल कांस्टेंट या हॉल कोएफिशिएंट. तो इसको हम कैपिटल आर और सबस्क्रिप्ट कैपिटल एच इससे डिनोट करते हैं. तो वी डिफाइन हॉल कांस्टेंट एज, it is defined as the ratio of induced electric field यानी हॉल फील्ड टू, यानी डिवाइड किससे करना है, प्रोडक्ट ऑफ द करंट डेंसिटी एंड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी आर एच विल बी इक्वल टू ई एच. आउटपुट में हमें क्या मिलता है, हॉल फील्ड, और डिनोमिनेटर में हम इनपुट्स का प्रोडक्ट लेते हैं, करंट डेंसिटी इनटू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. तो जब हम यहाँ पर हॉल फील्ड को जे एक्स इंटू बी जेड डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड पे भी करेंगे. तो दिस गोज दिस एंड दिस गोज, और ये जो ई एच बाई जे एक्स इंटू बी जेड है, दिस इज आवर हॉल कोएफिशिएंट. तो हमें हॉल कोएफिशिएंट या हॉल कांस्टेंट के लिए जो एक्सप्रेशन मिलती है, दिस इज इक्वेशन नंबर 11. अब इक्वेशन नंबर 11 पे अगर आप ध्यान दें, हॉल कोएफिशिएंट कैन बी 0. अगर P इंटू म्यू पी स्क्वायर एग्जैक्टली बराबर हुआ म्यू ई स्क्वायर, तो इक्वेशन नंबर 11 क्या कहता है, दैट आर एच इज 0. सो हॉल कोएफिशिएंट कैन बी 0. if P into mu P square is greater than N into mu E square, तो this is large, minus इसको हम subtract करते हैं smaller quantity, so that means RH will be greater than 0 यानी positive. और एक और केस भी हो सकता है, if P into mu P square is less than N into mu E square, तो हम स्मॉलर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं a larger quantity, so then this will be negative. So RH is less than 0, so negative. So Hall coefficient या Hall constant, it can have value 0, it can have value positive, and also it can have value negative. Depends upon, yes, it depends upon the concentration of holes. ये इस सेमीकंडक्टर में होल्स की कंसंट्रेशन P कितनी है. It depends upon N, that is the concentration of free electrons, है ना. इसके अलावा it depends upon mu P, that is it depends upon the mobility of holes, and it also depends upon mu E, that is it depends upon mobility of electrons. क्या इसमें कहीं अप्लाइड इलेक्ट्रिक, क्या इस एक्सप्रेशन नंबर 11 में कहीं पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है? नो. क्या इसमें अप्लाइड करंट डेंसिटी है? नो. तो इसका मतलब क्या हुआ, द हॉल कोएफिशिएंट या हॉल कांस्टेंट, it is a property of the semiconductor. It does not depend on external conditions. Electron concentration, that is the property of the semiconductor जो आप यूज करेंगे. Hole concentration, that is the property of the semiconductor. Mobility of electrons, mobility of holes,
These are all properties of the semiconductor sample you will use. तो इक्वेशन नंबर 11 में जो भी क्वांटिटीज हैं, दे आर ऑल इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेमीकंडक्टर, एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज नहीं है. So the Hall constant depends on no parameters of substance except two. Number one, the concentration of the charge carriers, yani P and N, and the mobilities, yani mu P and mu E. So according to equation number 1, Hall constant can be either negative, positive, and 0 depending upon mu P, P. तो हॉल इफेक्ट में हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं, हॉल कांस्टेंट, और इट इज आल्सो कॉल्ड हॉल कोएफिशिएंट. इट इज डिनोटेड विद लेटर कैपिटल R with a subscript capital H. So we have got expression for Hall field developed. This is Hall field as a result of जब हम along x axis current flow कराते हैं, so Jx is the current density along x axis, and Bz, it is our applied magnetic field along z axis. So Jx and Bz, these are the input quantities, and output we get Hall field. तो हॉल कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं एज अ रेशो. तो न्यूमरेटर में हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी हॉल फील्ड रखेंगे, टू द यानी डिनोमिनेटर में हम रखेंगे प्रोडक्ट किस किस का, करंट डेंसिटी एंड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. यानी हॉल कांस्टेंट और कोएफिशिएंट विल बी EH divided by Jx into Bz. तो अगर इस इक्वेशन में हम EH हॉल फील्ड को डिवाइड करें Jx into Bz, Jx into Bz, so Jx and Jx will go, Bz and Bz will go, so we will get the Hall constant. So equation 11 gives us the expression for Hall constant. तो इक्वेशन 11 पे जब हम नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें कहीं भी अप्लाइड करंट डेंसिटी नहीं है, इसमें कहीं भी Jx नहीं है, इसमें कहीं भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. इसमें हम देखते हैं there is P which is the whole concentration, and this is property of the semiconductor sample जो हमने लिया है. इसी तरह इसमें है N, that is the free electron concentration. Again it is the property of the semiconducting material जो हमने लिया है. इसके अलावा इसमें है mu P and mu E. यानी mu P, that is the mobility of holes. This is mobility of holes, and इसमें है mu E, that is mobility of the free electrons of the semiconductor. So the Hall constant depends upon no parameters of the substance except एक concentration of the charge carriers, holes and electrons, and their mobilities. तो इक्वेशन 11 पे अगर हम फिर से नजर डालें तो हमें पता चलेगा कि हॉल कांस्टेंट 0 भी हो सकता है. इफ P into mu P square और N mu E square, इनके दरमियान हमने रिलेशन देखनी है. if P times mu P square is less than N mu E square, then this numerator will be negative
and the Hall constant will be accordingly negated. In the next case, if P times mu P square will be greater than n mu E square, तो ये जो numerator है, it will be positive, and accordingly Hall constant will be positive. In the third case, if P times mu P square exactly equals n times mu E square, so the numerator is 0, and accordingly this Hall constant is 0. So Hall constant may be negative, positive, 0. It depends upon the carrier charge, carrier concentrations and their mobilities. Let us consider a few special cases. Case number 1, intrinsic semiconductor. Now, in case of intrinsic semiconductor, the number of case first, intrinsic semiconductor. Now, in case of an intrinsic semiconductor, the free electron concentration exactly equals the whole concentration, but mu P, यानी कि the mobility of holes, that is less than mobility of electrons. So equation 11 is the general equation. So P and N, they are equal. तो हम numerator में दोनों जगह n ही लिखेंगे. So we will get n mu P square minus n mu E square whole divided by E times P into mu P plus n times mu E. Case first, intrinsic semiconductor, and in case of intrinsic semiconductors, the free electron concentration equals the whole concentration. So n is equal to P. So equation 11 is the general equation. तो इसमें ये चीज सबस्टिट्यूट करेंगे हम. We will get RH is equal to P की जगह भी हम n लिखेंगे mu P square minus n times mu E square whole divided by E times P की जगह भी हम n लिखेंगे mu P plus n times mu E whole square. तो न्यूमरेटर पे, तो न्यूमरेटर में हम n कॉमन आउट कर सकते हैं. सो वी विल गेट n टाइम्स ब्रैकेट mu P square minus mu E square whole divided by E. हम यहां पर भी डिनोमिनेटर में n कॉमन आउट कर सकते हैं, लेकिन n के साथ स्क्वायर भी आएगा. सो इट विल बी n स्क्वायर mu P प्लस mu E. तो इसमें n का एक पावर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कैंसिल होगा. तो वी कैन राइट इन द नेक्स्ट स्टेप दैट इट इज 1 by NE इंटू, अब ये जो म्यू पी स्क्वायर माइनस म्यू ई स्क्वायर है, इसको हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं दैट इट इज म्यू पी माइनस म्यू ई इंटू म्यू पी प्लस म्यू ई, और डिनोमिनेटर में है म्यू पी प्लस म्यू ई. सो न्यूमरेटर में म्यू पी प्लस म्यू ई और डिनोमिनेटर में ये कैंसिल होगा. तो we get mu p minus mu e divided by np. But
In case of a semiconductor, the mobility of holes is less than the mobility of electrons. So mu p minus mu e. हम एक स्मॉलर क्वांटिटी को एक लार्ज क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सो दिस विल बी नेगेटिव. So Hall constant is negative इसमें एक गलती हुई है, इसको हम फिर से करेंगे. केस फर्स्ट, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब है कि फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इक्वल्स द होल कंसंट्रेशन. सो इक्वेशन 11 इज द जनरल इक्वेशन. इसमें हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी विल गेट RH इज इक्वल टू P. इसकी जगह हम N लिखेंगे. इसी तरह डिनोमिनेटर में जो ये P है इसकी जगह भी हम N लिखेंगे. सो वी विल गेट N इंटू म्यू P स्क्वायर माइनस N इंटू म्यू E स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई E टाइम्स P की जगह भी हम N लिखेंगे. सो N इंटू म्यू P प्लस N इंटू म्यू E. In the next step, हम न्यूमरेटर में n कॉमन आउट कर सकते हैं. यहाँ डिनोमिनेटर में स्क्वायर है तो in the numerator we can take n common out. So we will get n times mu P square minus mu E square होल डिवाइडेड बाई. डिनोमिनेटर में भी हम ये n कॉमन आउट कर सकते हैं लेकिन इट विल कम आउट विद अ स्क्वायर. सो वी विल गेट E m स्क्वायर देन म्यू P प्लस म्यू E होल स्क्वायर. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि n न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में n का एक पावर कैंसिल होगा. सो वी आर गेटिंग म्यू P स्क्वायर minus mu E square whole divided by E n then bracket mu P plus mu E whole square. So this is the expression for Hall constant for an intrinsic semiconductor. Now in case of a semiconductor, mu E is greater than mu P. This is always true. The mobility of electrons is greater than mobility of holes. तो इस हॉल कांस्टेंट की एक्सप्रेशन में हम एक स्मॉलर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं लार्जर क्वांटिटी. सो इट्स वैल्यू विल बी नेगेटिव. सो फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हॉल कांस्टेंट हैज नेगेटिव वैल्यू. केस नंबर 2, n type intrinsic semiconductor. तो इसका मतलब है the free electron concentration is very large as compared to the whole concentration. और इतनी ज्यादा होती है कि जो ये whole concentration है we can neglect it and put it equal to 0. So let us do that in equation number 11. इसमें हम जो whole concentration है we will approximate that equal to 0. Basically, we neglect whole concentration as compared to the electron concentration. So we will get RH is equal to 0 into mu P square minus N into mu E square whole divided by E times 0 into mu P plus N times mu E whole square. So we will get in numerator पहली term तो finish हो जाएगी. So it will be minus N times mu E square whole divided by E times denominator में भी पहली term finish. We will get N into mu E whole square. तो in the next step न्यूमरेटर को हम ऐसे ही लिखेंगे minus n times
म्यू ई स्क्वायर्ड होल डिवाइडेड बाय ई एन इंटू, तो एन का भी स्क्वायर आएगा इंटू म्यू ई का भी स्क्वायर आएगा। तो न्यूमरेटर में म्यू ई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में म्यू ई स्क्वायर कैंसिल। न्यूमरेटर में n का एक पावर है, वो डिनोमिनेटर में n के एक पावर से कैंसिल होगा। तो एक तो बचेगा -1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में me। So Hall constant for an n-type extrinsic semiconductor is -1 by ne, and it is obvious that it is negative. So Hall constant is negative for an n-type extrinsic semiconductor. Let's consider case 3, p-type semiconductor. तो इसमें hole concentration is very large as compared to free electron concentration, और hole concentration इतनी ज्यादा होती है as compared to electron concentration that we can approximate this electron concentration equal to 0. Basically, we neglect electron concentration. Doing that, in equation number 11, we will get RH is equal to P into mu P square minus N. So N we will approximate equal to 0. So it will be 0 into mu E square whole divided by E times P into mu P plus N, that will be 0 into mu E whole square. In the next step, we can write P into mu P square, then minus second term finishes. So divided by E times bracket P into mu P plus this second term vanishes. So whole square. In the next step, numerator we will write as such. So P into mu P square whole divided by E into, तो ये जो ब्रैकेट में P into mu P है, इसकी स्क्वायरिंग है, अलग अलग लिखेंगे. So we can write P square into mu P square. तो न्यूमरेटर में म्यू पी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी म्यू पी स्क्वायर है, दे विल कैंसिल. न्यूमरेटर में p का एक वैल्यू है, डिनोमिनेटर में दो वैल्यू है, तो एक वैल्यू कैंसिल होगा. सो वी गेट न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में p टाइम्स e. तो दिस इज द हॉल कांस्टेंट फॉर a p type semiconductor. It equals 1 by pe, and remember p is the whole concentration, and obviously it is positive. So Hall constant is positive for a p-type extrinsic semiconductor. तो यहीं से हमें हॉल इफेक्ट की एक एप्लीकेशन का पता चलता है कि इफ इट इज गिवन कि एक सैंपल है और ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक, और आपको ये बताना है कि क्या ये एन टाइप है या पी टाइप है, तो यू विल सिंपली डिटरमाइन इट इज हॉल कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली. तो अगर वो नेगेटिव मिला तो दैट मीन्स इट इज एन टाइप, और अगर हॉल कांस्टेंट आपको पॉजिटिव मिला इट इज पी टाइप. तो एक एप्लीकेशन तो ये है, और दूसरी एप्लीकेशन ये है कि जो ये हॉल कांस्टेंट है ये आपको एक्सपेरिमेंट से मिलता है. So when you get Hall constant, now E, it is the electronic elementary charge, और ये इसका वैल्यू तो हमें पता है ही. तो P टाइप में we can calculate what is the whole concentration. और इसी तरह हमें N टाइप के लिए हॉल कांस्टेंट क्या मिला, RH is equal to -1 by NE. तो हॉल कांस्टेंट जो है वो हमें एक्सपेरिमेंट से मिलेगा. E जो है दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड इट्स वैल्यू वी नो. तो हम N यानी कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन का वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हैं. तो फिलहाल हमें हॉल इफेक्ट के दो एप्लीकेशंस के बारे में पता चला. नंबर 1,
हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर है वेदर इट इज एन टाइप और वेदर इट इज पी टाइप। और जब ये पता चला कि ये सेमीकंडक्टर पी टाइप है तो हम होल्स की कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। और जब हमें ये पता चलता है कि ये एन टाइप है तो हम इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। लेट अस गो टू अनदर केस, मेटल्स। तो मेटल्स, उनमें होल्स होते नहीं है इन जनरल, पी इज 0, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इन जनरल, and there is only then electron concentration. But again I am saying in general, in general metals में holes नहीं होते हैं, but there are few metals जिनके बारे में मैं अभी बोलूंगा, उनमें holes ही dominant है as charge carriers. So equation 11 is the general equation. इसमें हम P का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, यहां पर भी, यहां पर भी, तो we will get RH is equal to 0 into mu P square minus N into mu E square whole divided by E times P की जगह 0 into mu P plus N into mu E whole square will be equal to, तो न्यूमरेटर में हमें मिलेगा माइनस n इंटू म्यू ई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ई टाइम्स, तो यहाँ पर भी पहली टर्म फिनिश, सो इट विल बी ब्रैकेट में n टाइम्स म्यू ई होल स्क्वायर। तो इन द नेक्स्ट स्टेप ये जो मैं यहीं पे लिखूंगा कि n और म्यू ई इसका स्क्वायर है, तो मैं यहीं पे लिखूंगा दिस इज n स्क्वायर एंड म्यू ई स्क्वायर, तो म्यू ई स्क्वायर एंड म्यू ई स्क्वायर विल गो, n का एक पावर डिनोमिनेटर में n के एक पावर से कैंसिल होगा, तो दैट मीन्स द हॉल कांस्टेंट विल बी इक्वल टू -1 बाई एन ई। और हमें n टाइप सेमीकंडक्टर के लिए भी यही एक्सप्रेशन मिली। So can we say that metals behave as n-type semiconductors? Yes, but there is a big difference कि जो n-type semiconductor है उसमें n का जो वैल्यू है that will be around 10 raised to power 22 per cubic meter. But in case of metals, this n has value 10 raised to power 29 per cubic meter. So that is the big difference between n-type semiconductor and a metal. So in metals, the Hall coefficients are generally negative. जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा, so it indicates that electric current is due to electrons, due to the flow of electrons. But there are few metals like beryllium, zinc, indium, aluminium, and cadmium, जिनके हॉल कॉन्स्टेंट्स पॉजिटिव हैं। तो यहां से क्या इंडिकेट होता है कि ये मेटल्स जो है दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट बाय द मूवमेंट ऑफ होल्स। मोबाइलिटी, हॉल मोबाइलिटी हॉल इफेक्ट की एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि अभी तक हमने हॉल इफेक्ट की दो एप्लीकेशंस देखी कि वी कैन डिटरमाइन वेदर द सेमीकंडक्टर इज एन टाइप और अ पी टाइप। और जब हमें ये पता चलता है कि ये पी टाइप है तो वी कैन इवॉल्वेट द होल कंसंट्रेशन, और अगर हमें ये पता चलता है कि ये तो एन टाइप है तो वी कैन इवॉल्वेट द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। एक और एप्लीकेशन इसकी ये है कि व्हेन वी आर डन विद दिस कि टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है, चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन क्या है, then we can determine even the mobility of the charge carriers. See how the conductivity due to electrons is given by sigma is equal to ne mu. तो
क्योंकि इसमें हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन दिखानी है, तो आई हैव यूज्ड ए सबस्क्रिप्ट n विद सिग्मा, और यहां पर है म्यू के साथ सबस्क्रिप्ट n। तो यहां से मुझे म्यू n द मोबाइलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी, तो इसके साथ एन ई प्रोडक्ट में था तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो इट विल बी 1/ne times sigma. Let us use equation number 12. Equation 12 is this, के हॉल कांस्टेंट इक्वल्स -1/ne। तो यहाँ पे हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, we will take only its magnitude, यानी पॉजिटिव वैल्यू। तो we will get mu n is equal to 1/ne, उसका वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 12 से लाएंगे, which is RH. So it is RH times sigma n. So that means when we evaluate what is the value of Hall constant and we know the conductivity, so we can evaluate the expression for mobility. Similarly, the conductivity due to holes will be equal to hole concentration into charge of a hole into mobility of holes. तो यहां से हमें मोबाइलिटी ऑफ होल्स के लिए क्या एक्सप्रेशन मिलेगी, म्यू पी विल बी इक्वल टू, इसके साथ पीई प्रोडक्ट में था वो दूसरे साइड पे जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो इट विल बी 1/pe times sigma p. So here we will use equation 13. What is equation 13? That for a p-type semiconductor, the Hall coefficient equals 1/pe. So we will get mu p is equal to, तो यहाँ पर 1/pe की जगह मैं equation 13 से लाऊंगा Hall constant, so RH times sigma p. So when we determine Hall constant, we have to multiply it with the conductivity of the material, which is here p type, so we can get mobility of holes. तो तीसरी एप्लीकेशन क्या है हॉल इफेक्ट की, कि we can determine mobility of the charge carrier, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या होल हो। तो मैं चाहूंगा कि इस पे आप एक प्रॉब्लम करें। The Hall coefficient of a certain silicon specimen was found to be -7.5 into 10 raised to power -5 meter cube per coulomb over a temperature range of 100 Kelvin to 400 Kelvin. Determine the nature of semiconductor. तो पहले तो आपको ये बताना है कि whether it is p type or n type, but see the sign of Hall coefficient is negative. Value here does not matter. अगर आपको nature of semiconductor determine करना है, you have to look for the sign of Hall coefficient, whether it is positive or negative. Further, the electrical conductivity was found to be 200 ohm inverse meter inverse. So this is the conductivity. You have to calculate the density of charge carriers. तो अगर ये सेमीकंडक्टर p टाइप है तो you have to determine hole concentration. अगर ये n टाइप है you have to determine the free electron concentration and you have to also calculate mobility. तो अगर ये p टाइप है तो you have to calculate mobility of holes, and if it is n type you have to calculate mobility of electrons. So I am giving you values. Given is Hall constant is -7.35 into 10 raised to power -5 meter cube per Kelvin. तो यहां से आपको पता चलेगा कि whether it is n type or it is p type. इस साइन से which is minus here. तो उसके बाद you have to calculate density. तो अगर ये n type है then RH will be equal to -1/ne. तो यहां से आपको इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन मिलेगी -1/ne
RH into E into E. तो नेक्स्ट आपको कैरियर कंसंट्रेशन की डेंसिटी इवैल्यूएट करनी है. तो इफ इट इज एन टाइप, you will get RH is equal to -1 by NE. तो यहां से आपको N का वैल्यू मिलेगा -1 by RH times E. Similarly, if it is P type, then RH will be equal to 1 by P into E. तो यहां से आपको P के लिए एक्सप्रेशन मिलेगी, यानी विच इज होल कंसंट्रेशन, इट इज 1 by RH times E. और इसके अलावा आपको मोबाइलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स डिटरमाइन करना है. तो इफ इट इज N टाइप, सिग्मा N विल बी इक्वल टू RH. Next, you have to determine mobility. So if it is N type, you will get mobility of electrons is equal to Hall constant times the conductivity. And if it is P type, you will get mobility of holes is equal to Hall constant into conductivity. Obviously, if it is N type, the conductivity will be due to electrons, and if it is P type, the conductivity will be due to holes. So I am giving you answers. पहला क्वेश्चन था कि determine the nature of semiconductor. The answer is it is N type. Obviously जब N type है तो चार्ज कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी डेंसिटी, सो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी N, this is equal to 8.5 into 10 raised to power 22 per cubic meter. और उसके बाद मोबाइलिटी, सो मोबाइलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्यू ई, that equals 1.47 into 10 raised to power -2 meter square per volt.